Hello students, today we are going to take a very interesting poem in English, poem number 4, After Blenheim by Robert Southey. The poem After Blenheim, it brings out the horrors of war. There is death and destruction everywhere. The English registered a grand victory over the French, and old Caspar, who was a witness to this war, he fails to uh, explain to his children. He is trying to explain to his children, but he is very proud about the victory, and the children, they fail to understand that how the horrible war could be a famous victory. And the old man has no answers to the children's question. तो ये जो पोएम है आफ्टर ब्लेनहेम, ये आपको एक बहुत ही फेमस वॉर के बारे में बताता है। ये देखिए, वॉर में आफ्टर ब्लेनहेम में जो आप स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रिटिश है वो फ्रेंच के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग द बैटल ऑफ ब्लेनहेम। ये एक्चुअल मैप है जहाँ पर ये बैटल ऑफ ब्लेनहेम जहाँ पर लड़ा गया था। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी नदी बह रही है। तो ये नदी का बहुत इम्पोर्टेंट है इस पोएम में, इसको आपको याद करना होगा। देखो, नदी को याद करना होगा। फिर कितने सारे लोग इस युद्ध में मारे गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे, कितने लोगों के घर तबाह हो गए थे। बैकग्राउंड में देखो स्मोक वगैरह दिख रहा है, और यहाँ पे बैटल फील्ड में सबकी लाशें पड़ी, घोड़े गिरे हुए हैं, लोग मरे पड़े हुए। ऐसे बहुत ही विनाशक घटना हुई थी आफ्टर ब्लेनहेम। तो इस पोएम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट। आफ्टर ब्लेनहेम, it brings out the horrors of war in a simple but ironic way. The Battle of Blenheim was fought in 1704 in the village between the English and the Austrians on one side and the French on the other side. तो इंग्लिश और ऑस्ट्रियंस मिलकर फ्रेंच के विरुद्ध ये बैटल लड़ रहे थे। The battle resulted in a grand victory of the English under the Duke of Marlborough. In this battle, thousands of men were killed, women became widows, and children became orphans. The battle, called war, caused much ruin and destruction. In the poem, written mostly in a dialogue form, the grandfather, old Caspar, calls the Battle of Blenheim as a great victory. He praises the heroism of the English soldiers. His grandchildren, Wilhelmine and Peterkin, who have discovered a human skull, fail to understand how a destructive war can be called a famous victory. The innocent, searching questions of the children puzzle the old man and evoke pity for the victims and the hatred for the war. तो इस पोएम में ये बताया है कि वॉर के जो खौफनाक जो रूप है, इसका इसमें दर्शन कराया गया है। ये बैटल ऑफ ब्लेनहेम 1704 में इंग्लिश और ऑस्ट्रियंस मिलकर फ्रांस के ऊपर इनके साथ लड़ाई की, फ्रांस के साथ में लड़ाई किए थे। और इंग्लिश और ऑस्ट्रिया को ड्यूक मार्लबरो ये नेतृत्व कर रहे थे। ड्यूक मार्लबरो जो उनके जनरल थे, और इनकी नेतृत्वता में, इनके मार्गदर्शन में इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल होता है। सारी कामयाबी जो है इस ड्यूक को चले जाती है। जो सोल्जर्स है उनका नाम और निशान इस कविता में नहीं है, केवल इस ड्यूक का, कि इस ड्यूक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बाजी जीती थी, एक बहुत महत्वपूर्ण बैटल जीती थी। इस बैटल में, इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसमें से तो कई तो औरत थे, कुछ लोग विधवा हो गए, कुछ बच्चे अनाथ हो गए। जो बैटल जिसे हम वॉर कहते हैं, इतना डिस्ट्रक्शन लेकर आया था,
हर तरफ तबाही तबाही थी, हर घर में कुछ ना कुछ विनाश तो हुआ ही था। ओल्ड कैस्पर जो इस बैटल के चश्मदीद गवाह है, इस बैटल से बहुत फ़ख्र करते, बहुत घमंड करते हैं, क्योंकि इनके मन में वो डाला गया कि ये जो बैटल था वो बहुत ही ग्रेट विक्ट्री था। इसलिए वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताते हैं कि इस बैटल के बारे में। तो ये बैटल के बारे में ज़िक्र शुरू कैसा होता है? होता यूँ है कि पेटरकिन जो कैस्पर का ग्रैंडसन है, वो नदी किनारे खेल रहा था। एक छोटी सी नदी वहाँ से बहती थी, उस नदी किनारे वो खेल रहा था और वहाँ पे उसे एक राउंड स्मूथ कुछ चीज़ मिला। वो भागते भागते आता है, अपने दादाजी को दिखाता है, दादाजी देखो मुझे क्या मिला। तो दादाजी बोलते अरे ये तो खोपड़ी है, बोले, यानी बहुत ही कैजुअली बोलता है कि ये तो किसी की खोपड़ी है। और ये जो बैटल ऑफ ब्लेनहेम में ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसकी बेचारा उसमें से एक किसी का खोपड़ी है ये। तो बच्चों के मन में उत्सुकता जागती है कि ये बैटल ऑफ ब्लेनहेम क्या है। तो वो दादाजी बोलते हैं दादाजी हमें इसके बारे में और बताइए। तो दादाजी इनको इसकी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि ये युद्ध कितना महान युद्ध था। लेकिन बच्चों को लगता है जब इतने सारे लोग मारे गए हैं, मासूम बच्चे मारे गए हैं, मासूम औरतें मारी गई हैं, तो ये बैटल इतना ग्रेट कैसा हो सकता है? इसका जवाब दादाजी के पास नहीं होता। तो ये जो है हमारे पोएम के बारे में, बैटल ऑफ ब्लेनहेम के बारे में है। The poem referring to the famous Battle of Blenheim fought in 1704 condemns blind patriotism and castigates all wars which only bring horror, death and destruction. Written as a ballad, it tells us about the war fought at Blenheim in which the English, under the command of the Duke of Marlborough, won a grand victory. By juxtaposing the opposite viewpoints, it effectively conveys the horrors of all wars. तो ये पोएम जो है, जो 1704 में लड़ी गई थी ड्यूक मार्लबोरो के नेतृत्व में, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये एक घटना से कवि क्या कहना चाहता है कि वॉर चाहे कहीं पर भी हो, वॉर चाहे किसी के साथ भी लड़ा हो, चाहे कोई भी जीते, उसमें तबाही तो बहुत मचना ही है। इस वॉर का एक और एक थीम है, वो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। द पोएम ओपन्स ऑन द सीन ऑफ अ समर इवनिंग। द पोएम ओपन्स ऑन द सीन ऑफ अ समर इवनिंग। द ओल्ड मैन कैस्पर was sitting in the sun before his cottage door. His granddaughter Wilhelmine was playing beside him in the green grass. Her brother Peterkin brought home a large round thing he had found while playing near a rivulet. He wanted to know what that thing was. The old man saw it and said that it was the skull of some man who must have been killed in the great victory of Blenheim. He added that thousands of men were killed in the battle and that their skulls lay buried around everywhere. तो ये जो पोएम की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत सीन में हम क्या देखते हैं कि दादाजी ने अपना काम वाम सब कर लिया है और अपनी खिड़की के, अपने घर के दरवाजे के सामने आराम से बैठे हुए एक कुर्सी पर, और उसके पैरों के पास में ज़मीन पर घास पर उसकी ग्रैंड डॉटर वेलेमीन वो खेल रही है। उतने में वेलेमीन देखती है कि उसका भाई पेटरकिन कुछ राउंड और स्मूथ चीज़ जो है वो हाथ में उठाकर लेकर आता है, भागते हुए आ रहा है, और वो दादाजी के पास आता है क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट लगता है कि मैंने क्या ढूंढ निकाला है, ये क्या चीज़ है, वो पूछना चाहता है। दादाजी जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्हें लगा दादाजी के पास सभी सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे, तो वो इस सवाल लेकर आते कि दादाजी देखो मुझे क्या मिला है, बताइए मुझे इसके बारे में। तो दादाजी बोलते अरे ये तो एक मानव खोपड़ी है, एक बेचारे इंसान की जो शायद इस बैटल में मारा गया। ये बैटल का नाम जो है द ब्लेनहेम है और इसमें हमने जीत हासिल की थी। तो अब बच्चों के मन में उत्सुकता होती है कि हमें इस बैटल के बारे में आप कुछ बताइए। द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू नो अबाउट द वॉर फॉट एट ब्लेनहेम. They were eager to know why it was fought. Caspar was puzzled and said that he only knew that the English defeated the French badly, and that is what
It was a famous victory. His father lived at Blenheim during the war. His own house was burnt down and he had to flee with his family. He had no place to take shelter. The war caused widespread ruin and destruction in every part of the country. A large number of men, women and children were killed. तो जब बच्चे पूछते हैं कि दादाजी हमें बताइए कि ये जंग किसके साथ लड़ी थी और क्यों लड़ी गई थी, तो किसके साथ लड़ी गई थी इसका जवाब तो दादाजी के पास में है, ओल्ड कैस्पर के पास में है। वो बोलता है कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर हुआ था जिसमें इंग्लिश ने जीत हासिल की थी। तो बेटा पूछता है कि ये ग्रैंडसन सन पूछता है कि ये वॉर किस लिए लड़ी गई थी, इसका जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन वो बताता है कि उसके पिताजी जब ये छोटा था, कौन, कैस्पर जब छोटा था वो अपने पिताजी के घर में रहा करता था और उसके पिताजी का घर जला दिया गया था और पिताजी को अपने बच्चे और बीवी के साथ मकान छोड़कर भागना पड़ा। सर छुपाने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं थी। हर तरफ तबाही तबाही मचाई गई थी। हर तरफ जो था डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। कहीं पर भी छुपने की कोई जगह नहीं थी। कई लोग मारे गए थे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, नवजात शिशु, जिस बच्चों का जन्म नहीं हुआ, गर्भवती स्त्री को भी मार दिया गया। इतना कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया था। लेकिन ये एक बहुत ही फेमस विक्ट्री थी, ऐसा वह कहते हैं। आफ्टर द बैटल वॉज वन, डेड बॉडीज वर फाउंड रॉटिंग एवरीवेयर. It was a shocking sight. Caspar, however, said that such things do happen in war. जब युद्ध खत्म हुआ तो सब तरफ लाश ही लाश बिछी हुई थी। कैस्पर इससे प्रभावित नहीं होते। वो कहते हैं तो ये तो मामूली सी बात है, जब इतना बड़ा विक्ट्री होगा तो इतनी सारी लाशें तो गिरना ही है। People praised the Duke of Marlborough and the Prince Eugene for having a grand victory. लोगों ने तबाही नहीं देखी, लोगों ने सिर्फ जो विक्ट्री हासिल किए उसके लिए जो ड्यूक थे और प्रिंस यूजीन थे, ड्यूक ऑफ मार्लबरो और प्रिंस यूजीन, इन दोनों की बहुत तारीफ़ किए लोगों ने। लोगों के मन में ये डाल दिया गया कि देखो हमने कितना बड़ा जीत हासिल किया है। द लिटिल गर्ल विलेमीन कुड नॉट हेल्प सेइंग दैट द वॉर वॉज नथिंग बट अ विकेट थिंग। लेकिन विलेमीन जो है वो कुछ और राय रखती है। विलेमीन के अनुसार ये युद्ध एक ईविल थिंग था, एक बहुत बुरी बात थी। इसमें ऐसी कौन सी महानता थी, सब तरफ तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। विलेमीन छोटी सी होने के बावजूद वो ये जानती है कि वॉर कितना डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं, हम अतीत वाले जो है, पास्ट वाले हैं, वो जंग में, युद्ध में काफ़ी विश्वास रखते थे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है वो शांति में विश्वास रखता है। However, the grandfather, however, tried to correct her, saying that with half conviction that it was a famous victory. दादाजी उन्हें समझाने की कोशिश करते, नहीं बेटा नहीं, ये एक बहुत महान युद्ध था और एक बहुत बड़ी जीत हासिल हमने किए थे। He again repeated what he had said about the people's acclaim of the victory and their praise of the English commanders. Little Peterkin wanted to know what good came out of the war. The grandfather had no other words to say than that it was a famous victory. फिर से दादाजी कहते हैं कि दादाजी भी वही दोहराते हैं जो लोगों को दोहराने के लिए सिखाया गया था उस ज़माने में, कि इट वॉज़ अ ग्रेट विक्ट्री, इट वॉज़ अ ग्रेट विक्ट्री। तो पीटरकिन पूछता है कि दादाजी अगर एक इतना महान विक्ट्री था तो इसमें से तो कुछ अच्छा निकला ही होगा, इसका कुछ अच्छा परिणाम भी हमें बताइए। लेकिन दादाजी के पास में इसका जवाब नहीं होता, वो केवल वही दोहराते हैं कि इट वॉज़ अ फेमस विक्ट्री। तो आइए इस पोएम को हम स्टैंजा बाय स्टैंजा समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ब्लेनहेम बाय रॉबर्ट साउथे। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन, and by him sported on the green his little grandchild Wilhelmine.
तो ओपनिंग सीन में पोएट बताते हैं कि समर सीज़न है। जब पोएम में समर सीज़न का मेंशन होता है, समर का मतलब होता है सब कुछ, सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, शांति ही शांति है। विंटर इसका विपरीत होता है, विंटर डिस्ट्रक्शन, विंटर मौत का संदेश देता है और समर ज़िंदगी का संदेश देता है, समर बहाली का, शांति का संदेश देता है। तो पोएम का सेटअप क्या बता रहा है? इट वॉज अ समर इवनिंग, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, ओल्ड कैस्पर ने अपना काम कर लिया। ओल्ड कैस्पर जो है एक किसान हैं, उन्होंने अपने खेत में हल चला लिया है, खेती कर ली है और आराम से अपने घर के सामने बैठे हुए हैं। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलेमीन। और उसके बगल में कौन बैठा है? उसके बगल में विलेमीन बैठी है। सो यहाँ पर जो सिचुएशन जो डिस्क्राइब किया गया है ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, बहुत ही फेमिलर है, ऐसे इसमें कुछ खास बात नहीं है। पोएम की शुरुआत में ऐसी कुछ खास कुछ चीज़ दिखता नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी सा ओपनिंग है, बहुत ही ऑर्डिनरी सा सीन है। दादाजी बैठे हैं, उसकी पोती बैठी है, आराम से बैठे हैं, दादाजी ने काम करके आराम से बैठे। दादाजी कौन है? एक किसान हैं, अभी अभी उन्होंने अपना हल जोत कर वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और बगल में उसकी पोती जो है हरे हरे घास में खेल रही है। सेकेंड स्टैंजा, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट उमड़ता है। शी सॉ हर ब्रदर पेटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड विच ही बिसाइड द रिवुलेट इन प्लेइंग दे हैड फाउंड। ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट व्हाट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। तो अचानक से इस पोएम में दिलचस्पी बढ़ती है क्योंकि विलेमीन देखती है कि उसका भाई का नाम पेटरकिन है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कुछ चीज़ है, कुछ राउंड सा चीज़ है और वो उसे रिवर के बाजू जो रिवरलेट जो नदी किनारे उसको कुछ मिलता है, वहाँ पर ये बच्चा खेल रहा था, पेटरकिन खेल रहा था, उसे वहाँ पर एक राउंड और स्मूथ चीज़ मिला और वो राउंड और स्मूथ चीज़ लेकर आता है और वो दौड़ते हुए वो लेकर आता है कि देखो दादाजी मुझे क्या मिला, जो इतना लार्ज है, जो इतना स्मूथ है, जो इतना राउंड है। ये कोई पत्थर तो नहीं है, कुछ पत्थर से कुछ अनोखी चीज़ है। इसके बारे में जानने के लिए पेटरकिन दौड़ते दौड़ते वहाँ पर लेकर आता है। तो कैस्पर जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, एक अनुभवी व्यक्ति है, जिन्होंने ये ब्लेनहेम का वॉर देखा था, वो अपने हाथ में एक गोल सा चीज़ जो इसके पोते को मिला था वो उठाकर देखते हैं। Old Caspar took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "It's some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." Old Caspar वो लेते हैं, बोलते अरे ये तो एक किसी का इंसान का खोपड़ी है। यहाँ पर पेटरकिन और विलेमीन का रिएक्शन क्या है? वो बहुत एक्सपेक्टेंट हैं, खास करके पेटरकिन बहुत एक्सपेक्टेंट है ये देखने के लिए कि दादाजी मुझे क्या बताने वाले, कि मुझे क्या चीज़ मिला है। तो ओल्ड मैन देखता है ये जो स्मूथ चीज़ है, जो राउंड जो चीज़ है, ये और कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये किसी का स्कल है, किसी की खोपड़ी है। आगे कहता है वो, आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर इज मैनी हियर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लाउ द प्लाउ शेयर टर्न्स देम आउट। वो कहता है कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ है, ये तो मुझे अक्सर अपने बगीचे में मिलता है। जब खेत में मेरा जो छोटा सा खेत है, मेरा छोटा सा बगीचा है, जब मैं यहाँ पर हल चलाता हूँ तो अक्सर मेरे हल में ये अटक जाता है और ये बार बार बाहर उभर आता है। इतनी कॉमन सी बात है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये किसी का स्कल है। मेरा प्लाउशर अक्सर इसको बाहर निकालता है। तो जब ये ओल्ड मैन पेटरकिन के हाथ से ये खोपड़ी लेता है, पेटरकिन का रिएक्शन क्या होता है? वो बहुत ही एक्सपेक्टेंटली आंसर का वेट करता है और ये ओल्ड मैन बस उसको ऐसा देखता है और बिल्कुल एक नेचुरल एक साई से उसे बाजू डोल देता है और बोलता है ये तो किसी की खोपड़ी है। फिर स्टैंजा 4, स्टैंजा 3 हमने कंप्लीट नहीं किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ हमने कर लिया। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर इज मैनी हियर अबाउट
and often when I go to plow, the plowshare turns them out. For many thousand men, said he, was slain in that great victory. तो बोलता है ये इतनी कॉमन बात इसलिए है कि ऐसे बहुत कई हजार लोग इस ग्रेट विक्ट्री में मारे गए थे। ये एक बहुत ग्रेट विक्ट्री था, ऐसे कई हजार लोग इसमें मारे गए थे। Now tell us what it's all about. Young Peterkin, he cries, and little Bellarmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. It was the English, Caspar cried, who put the French to rout. तो पेटरकिन और वेलेमीन जब ये सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड था, यहाँ पर युद्ध लड़ी गई थी, तो उनमें इंटरेस्ट जागता है। तो पेटरकिन पूछता है, नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। ये वॉर किस लिए लड़ी गई थी, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दे दो। एंड लिटिल वेलेमिन लुक्स अप विथ वंडर वेटिंग आइज़। और वेलेमिन का रिएक्शन क्या है, वो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर अपने दादाजी की तरफ देखती है कि दादाजी इसका क्या जवाब देने वाले हैं। विथ वंडर वेटिंग आइज़, नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। और ये किस लिए युद्ध लड़ा गया था, पेटरकिन का सवाल है ये। वेलेमिन का रिएक्शन केवल बड़ी बड़ी आंखों से अपने दादाजी की तरफ देखना है। पेटरकिन पूछते हैं कि ये युद्ध, ये जंग किस लिए लड़ी गई थी। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट। कैस्पर बोलते हैं कि इंग्लिश ने जो है फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हराया था। राउट करना मतलब बहुत ही बुरी तरह से हरा देना। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट, बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट। लेकिन ये आपस में क्यों लड़ रहे थे मैं भी नहीं जानता, मुझे भी पता नहीं है कि इंग्लिश और फ्रेंच किस बात को लेकर युद्ध कर रहे थे। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट, बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, बट एवरीबडी सेड, कोट ही, दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। तो कैस्पर कहता है मुझे पता नहीं कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया, लेकिन हर कोई यही कहता है कि ये एक बहुत ही महान जीत थी, एक बहुत ही विशाल जीत थी हमारी। तो कैस्पर केवल वही दोहराता है जो सारे लोग दोहराते हैं। कैस्पर को इस जंग के जड़ के बारे में नहीं पता, ये विक्ट्री इतनी ग्रेट क्यों है, इतनी महान क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। वह केवल वही कहता है जो बाकी लोग कह रहे हैं, और बाकी लोग भी वही कहते हैं जो दूसरे बाकी लोग कह रहे हैं। इसका मतलब किसी को पता नहीं है कि ये जंग किस लिए लड़ी गई थी और ये जंग इतनी महान विक्ट्री क्यों कहलाई जाती है। अगले स्टैंजा में कैस्पर कहते हैं, माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, yon little stream hard by, they burnt his dwelling to the ground and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. कैस्पर कहते हैं कि मेरे पिताजी उस नदी के आसपास रहा करते थे, वहाँ पे उनका मकान था। उनके मकान को भी जला दिया गया, पूरी तरह से जला दिया गया, मकान को ज़मीन तक का जला दिया गया, और मजबूरन वो अपने बच्चे और बीवी को लेकर वहाँ से उसको भागना पड़ा। भाग कर लेकिन जाता कहाँ, सर छुपाने के लिए तक का उसके पास जगह नहीं थी। So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. With fire and sword the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that, you know, must be after every famous victory. वो आगे कहते हैं कि पूरी तरह से लोग तो तबाह हुए ही हुए थे, घर तो जला दिए गए थे, सब तरफ अंगार ही अंगार थी, जहाँ जाओ वहाँ पर आपको तलवार और अंगार ही दिखाई दे रहे थे। पूरा गांव तबाह हो गया था, पूरा देश तबाह हो गया था, पूरा शहर तबाह हो गया था, सब तरफ लाश ही लाश पड़ी थे। ऐसे गर्भवती स्त्री की भी लाश वहाँ पर आपको पड़ी दिखाई देती थी, नवजात शिशु भी वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसा तो होना ही है, एक बड़े विक्ट्री को हासिल करने के लिए ये तो बहुत आम सी बात है, ऐसा ये कहते हैं। They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. वो आगे कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही खौफनाक दृश्य था। जब बैटल जीत गया था,
जब बैटल ख़त्म हुआ था, विक्ट्री के बाद में जो दृश्य हमने देखा वह बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक दृश्य था, क्योंकि बहुत सारे लाशें जो है धूप में सड़ रहे थे। यानी इनको दफनाने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं था, इतनी सारी लाशें पड़ी हुई थी। दफनाने के लिए लोगों के पास समय नहीं था, इच्छा नहीं थी और जगह नहीं थी, तो उन्हें वहीं पर सड़ने दे दिया गया। लेकिन ऐसा तो होना ही है जब एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। इतना कूलली कहते हैं कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन, वाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग सेड लिटिल विलमीन। दादाजी कहते हैं कि ड्यूक मार्लबरो और प्रिंस यूजीन की सब तरफ वाहवाही मच रही थी, सब तरफ वाहवाही मच रही थी, हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन लिटिल विलमीन बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात थी दादाजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो कैस्पर क्या बोलते हैं, ने ने माई लिटिल गर्ल कोट ही, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा वो कहते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये तो एक बहुत विशाल जीत थी हमारी, बहुत महान जीत थी, बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोट लिटिल पेटरकिन। दादाजी फिर से दोहराते हैं कि हर कोई जो ड्यूक को प्रेज कर रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन फिर से पेटरकिन पूछता है, दादाजी हमें ये तो बताइए कि इसमें से अच्छा क्या निकला। फिर दादाजी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं, वाई दैट आई कैन नॉट टेल सेड ही, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तय है कि ये जो विक्ट्री है बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। तो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स है, उस हार्ड वर्ड्स के मीनिंग आप नोट कर लीजिए। इस हार्ड वर्ड की मीनिंग है जैसे स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब स्पॉटेड ऑन द ग्रीन, स्पॉटेड ऑन द ग्रीन मीन द चाइल्ड वॉज प्लेइंग ऑन द ग्रीन ग्रास, ये एक इसका मीनिंग है। स्पॉटेड ऑन द ग्रीन, ये एक उसका मीनिंग है। फिर रोल मतलब उसको घुमाते हुए लेकर आए। फिर एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे रिप्लाई के लिए। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मीनिंग्स है जो जिसका मीनिंग आपको पता लगाना हो। जैसे प्लाउशेयर, प्लाउशेयर मतलब जो प्लाउ में जो नीचे में जो पिन होता है वो ज़मीन को काटता है, उसको प्लाउशेयर कहते हैं। स्लेन मतलब किल्ड। तो आने वाले क्लिप में मैं इस पोएम के बारे में आपसे थोड़ा सा और बताऊंगा। अभी हम यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक।